नमस्कार, आप देख रहे हैं लेक सिटी लाइव। मैं हूं भव्या मनचंदा। सूचना के तौर तरीके हर समय बदलते हैं और वर्तमान काल में ये एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अतिरिक्त पत्रकारिता के भी रुझान बदल रहे हैं। इन्हीं विशेष मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में प्रस्तुत हैं वरिष्ठ पत्रकार मिस दीप्ति चौरसिया। दीप्ति चौरसिया इंडिया न्यूज चैनल में एक संपादक और निर्देशक के रूप में काम किया है। यह आज तक न्यूज नेशंस और ईटीवी न्यूज चैनल से भी जुड़ी हैं। अपने 24 वर्षों के लंबे अनुभव के साथ ही इन्होंने हाल ही में समाचार वेबसाइट liveindia.news और newslivemp.com के लिए भी एक संपादक के रूप में काम करना शुरू किया है। उन्होंने 1997-1998 में IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा हासिल किया। दीप्ति जी, हम आपका JLU कैंपस में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू भव्या। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में कई सालों से जुड़ी हुई हैं। आपने इस बीच इसमें क्या क्या बदलाव देखे हैं? पिछले 24 साल में जितने भी बदलाव देखे वो अपने आप में बहुत शायद ये कहा जाए कि मैंने 2400 बदलाव देखे तो भी कम नहीं होगा, क्योंकि लगातार बदलता जा रहा है। पत्रकारिता का तौर तरीका बदलता जा रहा है और बदलाव सभी जगह हो रहा है। बदलाव हमारे समाज में हो रहा है, बदलाव राजनीति में हो रहा है, बदलाव शिक्षा में हो रहा है, तो पत्रकारिता में भी बदलाव हो रहा है। और अगर बहुत शॉर्ट में बोलूँ तो मैं 95 के उस 20 मिनट का जो आज तक का बुलेटिन आता था, वहाँ से मैंने 24 घंटे के न्यूज़ चैनल बदलते देखे। उन न्यूज़ चैनलों में TRP की होड़ भी देखी। उन न्यूज़ चैनलों में ये भी आरोप लगते देखे कि सिर्फ वो भूत प्रेत दिखाते हैं, जादू टोना दिखाते हैं। फिर उनमें ये आरोप भी लगते देखे कि सिर्फ सरकार की बात करते हैं, विपक्ष को कम दिखाते हैं। तो तरह तरह के दौर से ये मीडिया गुजरा है और जितना ही उसको चुनौतियाँ मिली हैं या जितने दौर उसने देखे हैं, उतने दौर में वो खुद को पॉलिश करता चला गया है। उसकी जो चमक है वो बढ़ती चली गई है, मैं ये मानूंगी। चाहे वो अखबार हो, चाहे वो TV चैनल्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया हो। और समय के साथ सबने खुद को बदला है, चुनौतियों को फेस किया है। किस तरह से हम बेहतर तरीके से चीज़ें दे सके, इस पर सभी ने बेहतर काम किया है। बिल्कुल। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आपका डिजिटल मीडिया पे जो समाचार आते हैं उन पे क्या विचार है? क्योंकि आजकल इंटरनेट बॉट का भी ज़माना है, तो क्या ये पत्रकारिता पे कोई प्रभाव डालेगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पत्रकारिता का एक नया मोड शुरू हो गया। और ये कम से कम ऐसा मोड है जिसमें हमें ये नहीं सोचना होगा कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले, हमें खुद कोई बैनर मिले। इसमें आप भी खुद को एक अच्छा पत्रकार साबित कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ और दूसरे लोग भी कर सकते हैं। और दूसरा इसलिए ये सोशल मीडिया इतनी तेज़ी से बढ़ा है क्योंकि एक तो कोरोना काल आया था। कोरोना काल में ज़्यादातर लोगों ने TV और सोशल मीडिया ही देखा। और दूसरा ये कि हमारी जो यंग जनरेशन आ रही है, जो अभी हमारे 20 साल 22 साल के जो कहा जाए कि यंगस्टर्स हैं, जो इंस्टा को ज़्यादा वो करते हैं, तो वो ज़्यादातर चीज़ें सोशल मीडिया पर ही रखते हैं। वो सोशल मीडिया को ही फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं। उनके लिए TV बहुत मायने नहीं रखता। अगर उनको कोई मूवी देखनी है तो अलग बात है। और ये जो जनरेशन है, इंस्टा जनरेशन, यही वजह है कि जो हमारे जो TV चैनल्स हैं वो भी अब डिजिटल पे आ गए हैं। उन्होंने भी सबकी अपनी डिजिटल वेबसाइट, वीडियो वेबसाइट सब कुछ लॉन्च करा है, क्योंकि एक बड़ा ग्रुप है जो अब सोशल मीडिया पे है। तो इससे कोई पत्रकारिता को खतरा नहीं है, बल्कि ये एक नया मोड है। हाँ, ये जरूर है कि इस वक्त सोशल मीडिया की चुनौती सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी की है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये मीडिया पुराना होता जाएगा, वैसे वैसे इसकी क्रेडिबिलिटी भी डेवलप हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि हाल ही में रविश कुमार ने NDTV छोड़ा, तो एक हफ्ते में एक हफ्ते में 40 लाख सब्सक्राइबर्स वो ले गए। तो क्या इससे न्यूज़ चैनल्स की क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं उठते हैं। वो इसलिए नहीं उठते हैं, जैसे मैं अभी आपको बात कर रही थी क्रेडिबिलिटी की चेहरों की। मैंने ये चेहरे जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो बरखा दत्ता हो, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या सोच के जर्नलिज्म में आई, आप इसका जवाब दीजिए। यही ऐसे ही उम्दा चेहरों को देख के कि हम भी उनके जैसा काम कर पाएं। तो बस इसीलिए इन्हीं उम्दा चेहरों के बहुत सारे फॉलोअर्स भी होते हैं। जैसे मुझे कम्युनिकेशन पसंद है बरखा दत्ता का, आपको कम्युनिकेशन पसंद होगा राजदीप सरदेसाई का, कोई और होगा जो पसंद करेगा रविश कुमार को। तो किसको किसका कम्युनिकेशन बेहतर लग रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी मीडिया में विचारधाराएं भी काफ़ी बटी हुई कहीं ना कहीं दिखती हैं कि कोई एक फॉलोअर किसी एक विचारधारा पे काम करता है, कोई एक किसी पे। लेकिन रविश कुमार का अपना एक चेहरा है,
बहुत लंबे समय से वो मीडिया में हैं। उन्होंने एनडीटीवी छोड़ा, 40,000 सब्सक्राइबर ले गए वाली बात नहीं है, वो एनडीटीवी भी देखेंगे और वो रवीश कुमार के साथ भी हैं। क्योंकि उनका डेडिकेशन रवीश कुमार से जुड़ा है, वो उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो इससे कहीं भी ना न्यूज़ चैनलों को खतरा है। मैंने आपसे जैसे बोला कि सारे न्यूज़ चैनल अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी आ गए हैं। अगर आप रवीश कुमार को पसंद करेंगी तो आप भी उनको फॉलो करेंगी, बाकी साथी लोग पसंद करेंगे तो वो भी देखेंगे। अगर मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखती हूँ तो मैं पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखूंगी। तो ये एक बहुत बेसिक अंतर है। कोई अजीत अंजुम को पसंद करता है वो उनको देखेगा। तो इससे मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि चैनल एक बहुत बड़ा सेटअप होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है और एक बैनर होता है। ये बिल्कुल हो सकता है कि रवीश जी के बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, उनको बहुत लोग फॉलो करें, लेकिन वो कोई व्यक्ति विशेष चैनल के लिए खतरा मुझे नहीं लगता। कोई भी बने, चाहे वो रवीश कुमार हो चाहे वो कोई और हो, मतलब इनफैक्ट चाहे वो दीप्ति चौरसिया क्यों ना हो। तो इस तरह से कोई खतरा कोई व्यक्ति चैनल के लिए नहीं बन सकता। क्या आपको लगता है कि प्रिंट मीडियम का जोर अब कम हो गया आज के ज़माने में? कम हो गया तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी एक पीढ़ी है, जैसे मैंने आपसे बोला कि जो इंस्टा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया देखती है। आज आपके घर में आपके ताऊ जी होंगे, आपके दादा होंगे, वो आज भी वो न्यूज़पेपर खोल के पढ़ना पसंद करते हैं। आज भी वो एक जनरेशन है जिनकी न्यूज़पेपर के बिना चाय पूरी नहीं होती है। तो बदलते दौर के साथ न्यूज़पेपर बदले हैं, खुद अपना डिजिटल वर्जन भी लेकर आ गए हैं, खासकर कोरोना काल के समय से, और डिजिटल वर्जन में वो तेज़ी से अपडेट होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि न्यूज़पेपर के लिए भी कोई बहुत खतरा है, क्योंकि जिस 24 साल के दौर में मैंने देखा, 97 से लेके आज तक 25 साल के दौर में लगातार यही बात थी कि अब टीवी आया तो न्यूज़पेपर को खतरा है, अब सोशल मीडिया आया तो न्यूज़ चैनल को खतरा है। ऐसा नहीं है, सबके अपने अपने टारगेटेड ऑडियंस हैं और वो सब उनको पसंद करते हैं। जैसे मैं आज भी कोई ना कोई मैगज़ीन पढ़ना पसंद करती हूँ। मैं आज अगर न्यूज़पेपर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझसे जुड़े 4 लोग और हैं जो न्यूज़पेपर लेकर साथ में पढ़ना पसंद करते हैं कि नहीं, हम एक बार चाय न्यूज़पेपर के साथ ही होनी चाहिए। तो सभी के लिए गुंजाइश है। और अब जिस तेज़ी से समाज बदल रहा है, सबके अपने अपने टेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से टेस्ट बदल रहे हैं तो सब अपनी चॉइस की चीज़ें लेते हैं। कोई न्यूज़पेपर लेता है, कोई सोशल मीडिया पे रहता है, कोई टीवी पसंद करता है। क्या लगता है आपको कि आने वाला दौर कहाँ लेके जा रहा है पत्रकारिता को? आने वाला दौर, देखिए, पत्रकारिता कभी अपने मूल रूप से नहीं बदलेगी, कभी भी नहीं बदलेगी। और इसलिए नहीं बदलेगी क्योंकि उसका काम है कम्युनिकेशन। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आने वाला दौर ऐसा हो रहा है कि जो है वो कैसा है, जो मैंने एक्सप्लेन की बात करी थी कि राम ने ये कहा, श्याम ने वो कहा, इसने ये कहा, बीच में ये व्यक्ति आया, उसने वो कहा, इन सारी चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके सामने रख देंगे और उसके बाद ज़्यादातर तौर पे हमारा ऑडियंस तय करे कि उसे क्या करना है। तो आने वाला दौर पत्रकारिता को, बल्कि मुझे लग रहा है कि जितनी चुनौतियाँ मिल रही हैं उतनी तेज़ी से उसको वो चमक बढ़ाता जा रहा है उसकी। निश्चित ही बहुत कुछ बदला है। पहले जब हम आईएमसी में थे तब हम ये देखते थे कि भाई प्रभात जोशी को सुनने हम बड़े उससे जाते थे। प्रभात जोशी जब हमारी क्लास लेते थे तो हमसे बोलते थे कि आज तो गवर्नमेंट गिर सकती है। मतलब वो 97-98 का दौर ऐसा था कि सरकार कभी भी गिर जाती थी। कभी 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी, कभी 13 महीने में गिरी। तो हर दिन ये होता था कि आज गवर्नमेंट गिर सकती है। तो वो जब आए तो उन्होंने हमसे बोला कि बच्चों, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, आज मैं आप लोगों से ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अगली बार जब आऊँगा तो हम खूब बातें करेंगे, तुम मेरी चिंदियाँ उधेड़ना, मैं तुम्हारी धज्जियाँ उधेड़ूँगा। तो वो भी एक कम्युनिकेशन का तरीका था, पर वो मुझे अच्छा लगा। तो बेसिकली आपकी चमक लगातार बढ़ती जाएगी, आपकी क्रेडिबिलिटी आपको बनाए रखेगी इस बाज़ार में, और दूसरा आपकी क्रेडिबिलिटी के साथ साथ आपका कम्युनिकेशन। आप कितने सरल सहज लोगों को अपनी बात समझा पाते हैं, वो एक कम्युनिकेशन हमेशा मायने रखेगा, और आपकी विश्वसनीयता। मैम, जैसे कि आपने कहा कि तकनीकी ज़माने में पत्रकारिता में नए नए चैलेंजेस आए हैं, बट उसके कारण बहुत ज़्यादा इनोवेशन भी हुए हैं जिन्होंने पत्रकारिता को एक नया स्वरूप दिया है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ यहाँ जुड़े। ऐसे ही और ख़ास मेहमानों से मिलने के लिए बने रहिए लेक सिटी लाइव के साथ।